ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई हरिहंतादि महान। हरिमंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काय, जाति मिले समाज सब, आमी निज पद राय। मिथ्या भाव अभाव से ये प्रगट निज भाव, हे जयवंत रहो सदा, हे मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या वीणा यम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडल मंजी साहब द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने सामने विराजमान है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था। संसार अवस्था में कर्म की कर्म अवस्था। कर्म कैसे हैं? अचेतन है, खुद को भी नहीं जानते, दूसरे को भी नहीं जानते। जो खुद को नहीं जानता वो दूसरे को कैसे जानता है? और दूसरा एक बात, कल भी बात कही थी कि कर्म जब उदय में आ गया ना, तब वो उसकी जो कर्म की सचेतनता वो है, वो नष्ट हो जाती है। मतलब उसकी सत्ता है ना, वो बाद में कुछ फल नहीं देता। एक बार हथौड़ा मार दिया, हथौड़ा मार दिया, बाद में दोबारा दूसरा हथौड़ा दूसरे समय में आएगा। समझ में आई? बात नहीं आई? कहने का भाव यहाँ पर, एक बार कर्म ने उदय दे दिया तो वापस दोबारा कर्म दूसरे समय में देता है। तो यदि वो कर्म का उदय मानो कि कंटिन्यू आते रहता है, वो तुम्हारा अलग बात है, लेकिन वैसा का वैसा नहीं आता, दूसरी तरह का आता है वो। तो कर्म के उदय में अभी वो बात हुई थी अपनी कर्मत्व की बात। बाद में कि कर्म क्यों बंधते हैं वो भी बात हुई कि भाई जो भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का प्रदर्शन दो कर्म में होता है, और वापस वो अज्ञान भाव, राग भाव, मिथ्यात्व भाव के कारण वापस कर्म बांधे हैं। ऐसी संस्थिति निरंतर चलती रहती है। यानी कि भाव कर्म और द्रव्य कर्म के बीच में जो कड़ी है वो अज्ञानता है, राग द्वेष वाली कड़ी है। फिर आगे ज्ञानावरण दर्शनावरण की प्रवृत्ति बताई, और उसके क्षोभशम से कैसा क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब बात बताई। फिर वो ज्ञानावरण दर्शनावरण के तो बात ठीक है, ज्ञानावरण का महत्व ज़्यादा है। ज्ञानावरण की क्षोभशम से, यानी कि ज्ञान के आवरण के ऊपर क्षोभशम से मति ज्ञान रूपी कैसी परिस्थिति होती है, शुद्ध ज्ञान रूपी कैसी परिस्थिति होती है, अंतराय और मन परिज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो बात आगे हमारी बढ़ रही है। मति ज्ञान है वो इंद्रिय, 5 इंद्रिय और छठा मन, जो प्रकार की इंद्रिया है उस प्रकार से उस प्रकार का मति ज्ञान उसमें रहता है। इतना उगाड़ रहता है, उगाड़ रहता है, यानी कि उतना उगाड़ ज्ञान तो पूर्ण रहता है। ज्ञान तो एक समय में सब कुछ जान सके ऐसी शक्ति है ज्ञान में, लेकिन वो व्यक्त नहीं होने दे रहा, क्योंकि ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, उसके कारण वो व्यक्त नहीं होता। शक्ति बहुत होने के बावजूद भी व्यक्त नहीं होती है, उसका नाम है आवरण।
और क्षयोपशम तो कितना उगाड़ है, कितना उगाड़ है मति ज्ञान की। मानो कि जैसे कि प्रसन्नी पंचेंद्रिय जीव है, तो 5 इंद्रिया और मन के सहित में उसकी इतनी खिड़कियां खुली है विज्ञान के क्षयोपशम, मति ज्ञान के क्षयोपशम के रूप में इतनी खिड़कियां खिली। खिड़कियां कितनी भी खुली हो, लेकिन होता है ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। वो भी कल बात बता दी थी कि कैसे बताई थी कि भाई यदि मर्दे के शरीर को भी इंद्रिया तो दिखती है, लेकिन वो जानने वाला आत्मा नहीं बचा, इसके लिए वो जानता देखता नहीं है। ये सब बातें हुई थी। इसके आगे अभी आगे का पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। बात एकदम सरल है। जो जानना देखना होता है वो अपने आत्म स्वभाव से, अपने ज्ञान स्वभाव से होता है। और जो अभी अपने पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, ज्ञान पूरा नहीं है, ज्ञान आधा अधूरा है, इसके लिए हमें इन सबका अवलंबन लेना पड़ता है। ये बात अपनी चल रही है, बरोबर है। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तता है। पराधीनता सहित इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तता है। इन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो, इतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो, उन्हीं को जानता है। इन इंद्रियों द्वारा जितने क्षेत्र का विषय हो, इतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो, उन्हीं को जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्शादि का जानना होता है। मतलब मुद्दे की बात क्या है यहाँ पर कि 5 इंद्रियां भले एक साथ में हो, लेकिन 5 इंद्रियों का ज्ञान अलग अलग होता है। अलग अलग होता है यानी कि क्या मतलब, क्या मतलब एक साथ में मानो कि हम वो टीवी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और चाय भी पी रहे हैं, पंखा की हवा भी चालू है। तो ये सब 5 इंद्रिया संबंधी जो है वो ज्ञान हर समय अलग अलग है। जब मानो कि चक्षु इंद्रिय से दिखता है, तब कर्ण इंद्रिय से सुन नहीं सकता है। क्या बात करते हो? वो मतलब कौवा का कैसा है कि उसकी कीकी एक है, लेकिन डोडा एक है, और ये जो है आंख 2 है। तो वो कीकी इतनी फास्ट घूमती है, तो हमें लगता है कि भाई ये दोनों आंख से दिखता है, ऐसा नहीं है। ठीक उसी तरह वो बात हमने कल बताई थी। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो, इन इंद्रियों द्वारा जो जितने क्षेत्र का विषय हो, उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो, उन्हीं को जानता है। अपने जानने योग्य, सभी कुछ जान सकता नहीं है। सभी कुछ जान ले तो फिर भाई ज्ञान बड़ा हो जाए कि इतनी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को व्यक्तता नहीं होती। फिर आगे का लाइन देखो, वो भी पढ़ा है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्शादि का जानना होता है। स्कंद परमाणु को तो नहीं जान सकता मति ज्ञान, स्कंद यानी कि बहुत बड़ा स्थूल को जान सकता है। ठीक है, आगे। तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती तथा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों को और पर्यायों को अत्यंत स्पष्ट रूप से जानता है। क्या मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों को और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। अत्यंत अस्पष्ट रूप से यानी कि इतना क्लियर नहीं जान सकता, क्रिस्टल क्लियर जान सकता नहीं है।
सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो उसी ही को जान सकता है। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो उस ही को जान सकता है तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत्य को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए भी जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानता है। क्या हुआ? जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए भी जो कदाचित कहीं नहीं जा पाए जाते ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इंद्रियों मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसी का नाम है मति ज्ञान। वापिस वो 2 लाइन वापिस पढ़ता हूं। कदाचित अपनी कल्पना से ही असत्य को जानता है, मतलब कुछ भी बोल सकता है उसके बारे में, सही क्रिस्टल क्लियर तो उसको जान में होता नहीं है, तो उसके बारे में अपने अनुमान से कुछ भी असत्य को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए भी कदाचित कहीं नहीं पाए जाते ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानता है। जैसे नहीं है वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इंद्रियों और मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। एक बार सुनिए, उसका नाम मति ज्ञान है। अभी आगे समझ में आया ना? मन द्वारा और 5 इंद्रियों वाला जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है। और किस पूर्वक होता है कि अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा पूर्वक होता है। वो बात नहीं ली है पंडित जी ने, लेकिन वो बात गर्भित है, समझ लो। मति ज्ञान इस 4, मतलब ऐसे तो बहुत सारे वेद हैं मुख्य ही 4 वेद का है। फिर आगे का पैराग्राफ पढ़ते, बहुत अच्छा है वो पैराग्राफ। देखो कौन सी इंद्रिय वालों को कैसे कैसे ज्ञान होता है। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति एक इंद्रिय है। कौन सी है? एक इंद्रिय, यानी कि स्थावर है जीव, वो स्थावर है। एक इंद्रिय को स्पर्श का ही ज्ञान है, मन तो है ही नहीं, और एक इंद्रिय है, स्पर्श का ही ज्ञान है। लट, शंख आदि 2 इंद्रिया जीव को स्पर्श रसना ज्ञान है। लट है, शंख है, उसको 2 इंद्रिया जीवों को स्पर्श और रस का ज्ञान है। टेस्ट मालूम पड़ता है और स्पर्श इंद्रिय टच मालूम पड़ता है। फिर आगे 3 इंद्रिय, मतलब वो संबंधी उसका मति ज्ञान के दरवाजे खुले हैं। मैक्सिमम 6 दरवाजे हैं, 5 इंद्रिय और 6ठा मन। वो संज्ञी पंच इंद्रिय हो गया, और उसके नीचे में सब कम इंद्रिय वाले हैं। कीड़ी ज्ञान तो पूर्ण है शक्ति अपेक्षा से, लेकिन वो ज्ञान पूर्ण का व्यक्तता नहीं होने देता। इसका मतलब वो ज्ञान के ऊपर आवरण आते हैं, मति ज्ञानावरण, दर्शन, शुद्ध ज्ञानावरण इत्यादि होते हैं। कीड़ी मकोड़ा आदि 3 इंद्रिय जीव को स्पर्शन, रसना और गंध का ज्ञान है। ठीक है। भ्रमर, मक्षिका, पतंगा आदि 4 इंद्रिय जीव को स्पर्शन, रस, गंध और वर्ण का ज्ञान है। ये क्या हुआ? 4 इंद्रिय तक हो गए, मतलब 4 इंद्रिया उनकी 4 दरवाजे खुलने हैं। फिर आगे मच्छ, गाय, मच्छ मगरमच्छ, मगर, गाय, कबूतर इत्यादि तिर्यंच और मनुष्य, देव, नारकी, यह पंचेंद्रिय है। उन्हें स्पर्श, रसना, घ्राण, वर्ण शब्दों का ज्ञान है। स्पर्श संबंधी ज्ञान है, रस संबंधी ज्ञान है,
कर्ण संबंधी ज्ञान है, वर्ण संबंधी ज्ञान है, शब्दों का भी ज्ञान है। तिर्यंचों में कहीं संज्ञ है और कहीं असंज्ञ है। तिर्यंचों में संज्ञ असंज्ञ पाया जाता है, असंज्ञपना मनुष्य में पाया जाता नहीं है। वहाँ असंज्ञियों को मन जनित ज्ञान है, संज्ञियों को मन जनित ज्ञान है और असंज्ञियों को नहीं है। तथा मनुष्य देव नारकी संज्ञी है, उन सब के मन जनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना। समझ में आया बात? मतलब कितना कमजोर ज्ञान है, लेकिन फिर भी मति ज्ञान अति सुमति हो, यानी कि सम्यक दर्शन सहित ज्ञान हो, तो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। शुद्ध ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम पाता है। क्यों? क्योंकि वो सच्ची श्रद्धा के सहित ज्ञान है। अपनी वस्तु क्या है वो पहचान लिया है उसने, अपनी वस्तु में रमता है, तभी जाके उसको ये सब ज्ञान मति ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक अपनी मति ज्ञान की बात पूरी हुई है। अभी शुद्ध ज्ञान की पराधीनता देखो, गुजराती में वो एक और भी दिया है, वो कल पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं। शुद्ध ज्ञान को दो तबकों में बांधा है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षर के द्वारा भी जानता है और अनक्षरात्मक भी जानता है। देखो मैं पढ़ता हूं यहां से। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान द्वारा मान के धारणा में कौन सी चीज को तुमने फिक्स की है, वो उसके संबंधी में विशेष जानना होएगा। अब मति ज्ञान द्वारा जिस पदार्थ को जाना हो, उसके संबंध में अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, सो शुद्ध ज्ञान है। उसके संबंध में यानी कि, और मानो कि ये झाड़ है कि कोई भूत खड़ा है, तब तक तो शुद्ध ज्ञान आगे बढ़ेगा नहीं। वो तो संशय वाला ज्ञान है। संशय वाला ज्ञान है वो, मतलब वो संशय के सहित शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, यानी कि वो सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन जब उसको मालूम पड़ गया कि ये तो ठूंठा झाड़ है, उसको ये मालूम पड़ गया, तो फिर उसके संबंधी जो शुद्ध ज्ञान आता है, फिक्स हो गया ना, ये चीज फिक्स हो गई कि भाई ये धारणा ज्ञान में ये झाड़ ही है, तो फिर अभी उसके संबंध में वो शुद्ध ज्ञान आएगा कि झाड़ कैसा है, किसका है, कहाँ पे है, क्यों सूख गया है, जो भी है विशेष जो ज्ञान आएगा जो उसके संबंध में, तो उसको शुद्ध ज्ञान में लेते हैं। और शुद्ध ज्ञान अक्षरात्मक भी होता है, अनक्षरात्मक भी होता है। मैं वापस पढ़ता हूँ। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, उसके संबंध में अन्य अर्थ जिसको द्वारा जाना जाए, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मतलब उसके संबंध में, धारणा तक तो मति ज्ञान ही रहता है, फिर आगे उसके संबंध में अन्य अर्थ को और क्या है वो सब में जाना जाए, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। जैसे घट, यह दो अक्षर सुने या देखे तो मति ज्ञान हुआ, उनके संबंध में घट पदार्थ का जानना हुआ तो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना। देखो, घट जाना तो पहले कैसे जाना? पहले कुछ वस्तु, सामान्य वस्तु है, कोई वस्तु है, वो वस्तु है, वहां पे तो वो तो मति ज्ञान हो जाता है। लेकिन कुछ है, हम दर्शनावरण को मतलब सामान्य अवलोकन मात्र, बहुत फास्ट होता है, याद रखना ये चीज।
तो ये बोलने में तो हमें भेद पड़ते हैं, लेकिन ऐसे फास्ट होता है। तो ये मानो कि मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा कि कुछ है, तो कुछ है तो उसके लिए क्या हुआ भैया, हाँ। और उसके बाद उसके संबंध में कुछ आगे पीछे ज्ञान हुआ तो वो मति ज्ञान में चला जाएगा, और मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान में वो चीज आगे बढ़ेगी। शुद्ध ज्ञान में उसको विशेष 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 जानना होएगा। देखो वापिस पढ़ता हूं मैं, हाँ यहां तो, हाँ घट, यह दो अक्षर सुने, यह या देखे तो मति ज्ञान हुआ। देखें वो दर्शन अवलोकन हुआ ना, क्या हुआ, और वो बाद में वो तो सामान्य अवलोकन ही हुआ, और फिर मध्य ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। उनके संबंध में घट पदार्थ का जानना हुआ सो शुद्ध ज्ञान है। उसके उनके संबंध से यानी मति ज्ञान पूर्वक जाना, फिर धारणा में भी नक्की हुआ। फिर ये घट के संबंध में किसने बनाया होगा, किस मिट्टी का है, कि पित्तल का है, कि तांबे का है, कि सोने का है, कि क्या है, वो सब जो घट पदार्थ, उसके संबंध में घट पदार्थ का जानना हुआ सो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह तो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, यह तो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वह तो मति ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वह तो मति ज्ञान है, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है। इसलिए भाग जाना इत्यादि ज्ञान हुआ सो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना यह अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। जैसे स्पर्श द्वारा शीत का अनुभव हुआ वह तो मति ज्ञान है, उसके संबंध में यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ सो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना यह अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। अक्षरात्मक में तो वो मानो कि उदाहरण क्या दिया था कि भाई ये चीज है, ये बैग है, तो बैग संबंधी ज्ञान हुआ, बरोबर है। बैग को देखा, सामान्य अवलोकन कुछ है, बैग बोल दिया, बैग का आकार समझ में आएगा तो मति ज्ञान हो जाएगा। फिर वो बैग के संबंध में क्या क्या है, क्या नहीं है, किसका है, क्या है, वो सब जानना, वो शुद्ध ज्ञान में चला जाएगा। और वो कौन सा शुद्ध ज्ञान में भेद आएगा, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान का भेद आएगा। और अनक्षरात्मक, जैसे भी ये अभी चीटी है, चीटी आगे जाएगा, धूप लग रहा है उसको, तो धूप से वापस आती है, धूप में मैं जलूंगी, मुझे गड़बड़ होएगी, वो समझ के वो वापस आती है, तो वापस आती है तो क्या हुआ, उसका मतलब ये अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान हो गया। ठीक है, यहां तक अपनी बात हुई है। एक दो लाइन पढ़ लेता हूं, फिर वो जो यहाँ पर कोष्टक दिया है, वो कोष्टक के माध्यम से कल हम उसका अभ्यास करेंगे। वहां एक इंद्रिय आदि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, तथा संज्ञी पंचेंद्रिय तथा और संज्ञी पंचेंद्रिय के दोनों है। एक इंद्रिय आदि एक इंद्रिय से चतुर्थ इंद्रिय तक अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान ही है, और संज्ञी पंचेंद्रिय को दोनों है, अक्षरात्मक भी है, अनक्षरात्मक भी है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय तक तो क्या हुआ, अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। मतलब उनकी भाषा हम समझ नहीं सकते ना। अरे पंचेंद्रिय में भी
पंचेंद्रिय जो तिर्यंच है उनकी भाषा हम कैसे समझ सकते हैं, और तिर्यंच अपनी भाषा नहीं समझ सकते हैं, तो वो तो ठीक है ना। तो तिर्यंच की भाषा समझ सकते होंगे, वो एक दूसरे की बात समझ सकते होंगे, तो वो उनके लिए अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान हुआ। लेकिन 1 से 4 इंद्रिय तक के जीवों को तो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान ही रहता है। पंचेंद्रिय को अक्षरात्मक भी होता है, अनक्षरात्मक भी होता है। यह शुद्ध ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है, तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन है। यह शुद्ध ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन है, पराधीन ऐसे मति ज्ञान के अधीन है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है कि मति ज्ञान पहले होएगा, पहले दर्शन अवलोकन होएगा, सामान्य अवलोकन होएगा दर्शनोपयोग द्वारा, फिर ज्ञानोपयोग में सब भेद पढ़ते हैं। पकड़ना इस बात को, आगे की बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, मुझके लिए